नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को मिली नौकरी। थाने में धरना के बाद लिखी गई रिपोर्ट। दादर के लोग लो वोल्टेज से परेशान। अब खबरें विस्तार से। जिला खनिज न्यास मद से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जाति के 108 लोगों को संविदा में नौकरी दी गई। इनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के अंतर्गत अतिथि शिक्षक और भृत्य के पद पर की गई है। शासन द्वारा इनका जीवन स्तर उठाने के लिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जा रहा है। जो विद्यालय है उसी विद्यालय में आप काम करेंगे ताकि आपको आने जाने के लिए ना तो आपका खनिज न्यास मन से बहुत सारे पिता बुधरण सिंह, इंद्रमती क्रम से आते जाएंगे। कुमारी करीना पिता शिक्षक वर्ग के बाद सर ये 29 शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 24 साल हो गए। अंजलि दिलीप कुमार पिता श्री जिलहरण। आज हमारे कोरबा जिला के 108 बिहोर जनजाति, पहाड़ी कोरवा, ऐसे हमारे समाज के युवा भाई बहन हैं। उनको शाला स्कूल शिक्षा विभाग में भृत्य के लिए, अतिथि शिक्षक के लिए आज उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें हमारे कलेक्टर की अगुवाई में जिला खनिज न्यास मंच से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा कि हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार हो, रोजगार कैसे उपलब्ध हो, और उसी के तहत आज हमारे अति पिछड़ी जनजाति के लोग भाई बहन हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ सकें, इसके लिए प्रयास किया गया है। और निश्चित तौर पर इनको एक रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस रोजगार के माध्यम से वो अपने परिजनों का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सकेंगे। उनकी स्थिति अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। और आज नियुक्ति पत्र उनको अभी यहाँ पर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खनिज न्यास का हमको अधिकार दिया और उस खनिज न्यास के माध्यम से ही यह काम हो रहा है। और कल ही हमारे लगभग 100 बच्चों को टॉप 10 जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं उनको भी नीट में स्कूल में रायपुर भेजा गया है शिक्षा के हेतु। तो इस तरह से खनिज न्यास से बहुत सारे हमारे कोरबा जिले वासियों को मदद मिल रहा है, रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, विकास भी हो रहा है और कोरबा जिला आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, खनिज न्यास से इससे पहले कई भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन अब खनिज न्यास के जिस तरीके से लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसका क्या कहना चाहिए? देखिए, खनिज न्यास में जो भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस शासन में और उसका जांच ईडी के द्वारा चल रहा है। अब जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। अभी हम लोग के सरकार आने के बाद और कलेक्टर साहब अजय बसंत जी के आने के बाद खनिज न्यास में किसी भी तरह से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से 1 रुपया का कहीं पर लेन देन का शिकायत नहीं मिलता है और एक ईमानदारी के साथ खनिज न्यास से काम जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश पर कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास मद से विशेष पिछड़ी जनजाति के 108 युवाओं को आज संविदा दर पर शासकीय विद्यालयों में भृत्य एवं अतिथि शिक्षकों के पद पर नौकरी दी गई है। इसमें 29 अतिथि शिक्षक हैं और 79 जो पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति के युवक हैं उनको भृत्य के पद पर नियुक्ति दी गई है। मैं कटघोरा से हूँ और मैं अभी फ़िलहाल बीएड का प्रीवियस मेरा हो गया है और मेरा क्वालिफिकेशन MSc जूलॉजी है।
कलेक्टर ऑफिस में योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जिला खनिज न्याय मत अंतर्गत योजना हमारे लिए है, जिसके तहत जो हमारे शिक्षित बेरोजगार है उनको सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है, ताकि हम लोग का जो विशेष पिछड़ी जनजाति से जो पिछड़ापन है वो हमको मुख्य धारा से जोड़ सके, उसके लिए ये योजना सरकार द्वारा की गई है। कितना लाभ मिलेगा इससे आप लोगों को आगे बढ़ने में, परिवार को आगे बढ़ने सर वैसे जिस राशि के जो दिया गया है उसके तहत बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपना सहयोग दे पाएंगे और साथ ही साथ हमारा भी विकास होगा, हम शिक्षा के और बढ़ पाएंगे। आप और लोगों को कितना प्रेरित करेंगे ताकि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में मैं जितने भी मेरे और परिवार में उनको मैं और ज़्यादा प्रेरित करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि शिक्षा की एक शिक्षा माध्यम है जिसके तरह हम अपना विकास कर सकते हैं और सरकार ने हमको ये अपॉर्चुनिटी जब दी है तो उसका हम पूरा लाभ लेंगे और अपने जनरेशन को भी बताएंगे कि हम शिक्षा के द्वारा ही विकास करें, तो हम शिक्षा की तरफ और ज़्यादा ध्यान दें और मैं अपने जितने भी करीबी है उनको बहुत ज़्यादा ही शिक्षा के लिए इन्फ्लुएंस करूँगी। क्या चीज़ के लिए पोस्टिंग आपको मिली है? अतिथि शिक्षक के लिए मिली है मिडिल स्कूल में। दादर खुर्द के निवासी लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। एकाएक वोल्टेज बढ़ जाने से घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं। विद्युत वितरण विभाग बस्ती के लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद सुधार कार्य नहीं कर रहे। कलेक्टर से भी शिकायत की गई लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बीती रात तार टूटकर गिर गया था, उसे किसी तरह सुधारा गया है जबकि उसे बदलने की जरूरत है। लाइट का कल से हो रहा है, कल करीब 7-8 बजे से शुरू हो गया है अप डाउन। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी हम न कूलर चला पा रहे हैं, न पंखा चला पा रहे हैं, कोई प्रकार की चीज़ नहीं चला पा रहे हैं, न पानी नहीं है। इसके लिए हम एई के पास गए थे, मिसेस पटेल के पास। फिर पटेल ने भी बोल दी कि अभी टेंडर नहीं होगा, 21 दिन बाद टेंडर होगा। हम ऑन रिक्वेस्ट किए, बहुत सारा ऑन रिक्वेस्ट किए हैं। उसमें भी बोले हैं कि ऑफिस नोट जब वहाँ भेजोगे तो मोहल्ले वाले करीब 50 घर वाले आए थे, ऐसा करके भी उसमें लिख दीजिए करके बोले हैं। और उस दिन 4 तारीख को जब हुआ, ठेकेदार आ गया था केबल लेकर के, खाना खाया, इसके बाद वो चला गया। कलेक्टर को कंप्लेन हुआ बताई, पर कलेक्टर को पूरा कंप्लेन नहीं हो पाया है, वो जबरदस्ती का बताई है पटेल। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अभी चाहते हैं कि केबल को चेंज करें और हमको लाइट सुचारू रूप से दे। अब बरसात में बहुत तकलीफें रहेंगे। बिजली का समस्या गर्मी चालू होने से पहले ही चालू हो गया था। अभी हाल फिलहाल में 4 तारीख को यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ा था। रात को आके वो लोगों ने ट्रांसफार्मर, जब हमने बहुत एस्केलेशन किए तब आके चेंज किया उन्होंने। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम था कि यहाँ का जो तार है ट्रांसफार्मर से घर तक का, वो सारा चिपक चुका है, सड़ चुका है, बहुत पुराना है। तो उन्होंने बोला कि तार भी चेंज करेंगे। लेकिन क्या हुआ, रात होने के कारण ठेकेदार ने बोला कि इन लोग सुबह करेंगे, और सुबह उसके बाद वो आया नहीं। कल क्या हुआ कि तार का एक पार्ट टूट के नीचे गिर गया, और नीचे टूट गया तो जानवर भी आ सकता है, कोई भी आके चिपक सकता है। बच्चे लोग भी खेल रहे थे, तो आपातकालीन वाले में हम लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन 2 घंटे बाद वो रिजॉल्व कर दिए, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हम लोग आज फिर से जब हल्ला किए हैं तो बिजली विभाग से कोई आया है, टेम्प्रेरी जोड़ के गया है, लेकिन फिर से अभी हम लोग देख रहे हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो 400 तक जा रहा है। हम लोग का चिमनी उड़ गया, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ये सब उड़ गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि घर में किसी के पानी नहीं है, मोटर चालू कर नहीं सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम लेके हम लोग एई मैडम के पास गए, माधुरी पटेल करके। उन्होंने बोला कि ये एक तो अलग प्रोसेस है, 21 दिन लगेगा, और उनके पास अभी कोई ठेकेदार नहीं है जो ये काम को कर सके। हम लोगों ने एस्केलेशन किया है, डी कोई और पटेल करके हैं, नेहरूलाल पटेल, उनके पास गए, वो अभी चेक करके बताएंगे कब कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत के लिए तो कोई समाधान नहीं है हम लोग के पास। सब दुकान में भी हम लोग मीटर लगा के रखे हैं कि कितना वोल्टेज है, क्या फ्लक्चुएशन है। 183 से 320 340 तक जा रहा है, जो कि रहने लायक तो नहीं है। अगर क्या चाह रहे हैं हम लोग भी समझते हैं कि तुरंतली तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम वोल्टेज स्टेबल करके उसके बाद तार जो अपडेट करने का काम था, जो पिछले बार हो गया था ऑलमोस्ट, बस तार कनेक्ट करना बाकी था, वो ये लोग कर दें। और इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, डी सर के पास जाएंगे। अभी उनका जस्ट फोन आया था कि देखते हैं, चेक करके क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो जोड़ सकते हैं तो फिर
आज हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि सब कोई घर से काम कर रहे हैं, इनका दुकान है, सब चीज़ रुका हुआ है, कोई घर से कुछ नहीं कर पा रहा, तो यही है। खरमोरा अटल आवास में रहने वाले दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष के घर में तोड़फोड़ भी की गई और घरेलू सामान भी तोड़ा गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने सिविल लाइन रामपुर थाना में धरना देकर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हम लोग को घर में घुस के मारपीट किए हैं। किनके द्वारा मारपीट? राजा ठाकुर और अन्य उनके दोस्त लोग के साथ। कौन लोग पड़ोसी हैं। तो क्यों मारपीट किए? पुराना विवाद है, उसका किराना दुकान था एक समय में, तो हम लोग उस किराना दुकान में हमारा आना जाना रहता था, मस्त लेन देन अच्छा रहता था। लेकिन बीच में 4 महीने से बंद कर दिए हैं, लेकिन बीच में उन लोग 2 रुपये से 10 रुपये का चीज़ को 20 रुपये बोलते थे, इसलिए दुकान को हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग दूसरा दुकान से आना जाना करें, लेना देना, उसी कारण विवाद ही है। देखो ना, मार दिए पूरा सर को, पूरा घर को तोड़ फाड़ दिए, जितना सामान वामान था सब चीज़ को, और बार बार धमकी दे रहा है कि तेरा मर्डर करेंगे, जिस दिन मिल जाएगा मर्डर करेंगे, बोल के धमकी दे रहा है। हम लोग कल नाइट से 9 बजे से यहीं तक है और अभी भी है। कौन उन लोग राजा ठाकुर और उनके पूरा फैमिली लोग और 2 से 4। ये कल 9 बजे की बात है नाइट का। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। क्या करती है? रात में गाली गलौज कर रहे थे, ताला बंद करके अपने घर पे थे। राजा और शुभम, उसके पापा और उसके पूरा साथी लोग जाके हम ताला वाला तोड़ ताड़ के, मेरे कपड़ा उपड़ा चीर फाड़ के, फिर मैं पूरा घर का सामान वामान तोड़ ताड़ के सबका सामान वामान तोड़ दिए हैं। और रामपुर का पुलिस वाले लोग कुछ कार्रवाई हम लोग का नहीं कर रहे थे। 12-13 बार हम लोग रेंग चुके, लेकिन यहाँ का जो मेन टीआई था वो दारू पी के सोए थे। और फिर उसके बाद हम लोग जंगल से भगते, पूरा गैंग की तरह हम लोग को पूरा छेक के रखे थे। भगते जंगल से आए, यहाँ 12:02 में पहुँचे यहाँ हम लोग का, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहे थे। लेकिन आज हम लोग का कार्रवाई हुआ है। आप लोग कितने लोग इससे बताएं? हम लोग को सिर्फ वो गाली गलौज ही करते थे। हम लोग उसका दुकान थे, उसके दुकान में पहले हम लोग जाते थे, लेकिन अब नहीं जा रहे। हम लोग 40-50 हज़ार का उसका हम लोग उधार बाड़ी लेते थे, लेकिन अब नहीं जा रहे। उसी के लिए हम लोग पास दुश्मना निकालेंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग उसको जेल भिजवाना चाह रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं सबसे। हम लोग का पूरा बर्तन भाड़ा, अलमारी, टीवी सब नुकसान हुआ है, सब घर का, 4 घर का सब सामान हुआ। थोड़ा कुछ बचा, फिर पूरा सामान टूट के हो गया। घर भी जा सकते हो सर, देख भी सकते हो आप लोग, लेकिन राजा को जेल जाना ही चाहिए। हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चारों घर वाले? हाँ, सबसे। हम लोग भगते आए, छोटा सा बाल बच्चा तक बच्चा को फेंक के हम लोग भगते आए। जंगल पूरा गुंडे लोग हम लोग भी चढ़ते आ रहे थे। हम लोग कूदाते थे, कोई और कुछ करते थे। हम लोग भगते जंगल से 12 बज के 2 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ हम लोग का कार्रवाई नहीं हो रहे थे। हम लोग बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आज हम लोग का कार्रवाई हुआ है। हम लोग 12, 13, 14 बार दौड़ चुके, लेकिन हम लोग एक बार भी सुनाई नहीं हुआ है। आज हम लोग का सुनाई हुआ है सर। छत्तीसगढ़ ठेका बिजली कर्मचारी संघ के द्वारा जिले में 22 जुलाई से काम बंद करने की चेतावनी दी गई थी। उन्हें 100 महीने का वेतन और 6 महीने का बोनस महाराष्ट्र की ठेका कंपनी JBS द्वारा नहीं दिया गया। ठेका कंपनी की मनमानी के विरोध में व अपने भुगतान को लेकर कर्मचारी 25 से 28 जून तक सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे सब स्टेशन का काम ठप हो गया है। हम लोग का पेमेंट हर बार रुक जा रहा है। जब भी लेटर लगाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा पेमेंट, और हर बार पेमेंट मिलने के लिए हर बार लेटर लगाना पड़ता है हम लोग को। इस बार अगर जब तक पेमेंट नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन होते रहेगा। इससे पहले भी तो आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। हर बार एक बात होता है, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा बोल के, लेकिन कुछ नहीं होता है। किन मांगों को लेकर आप लोगों ने? हमारी मांग ये है कि 2 महीना का वेतन और 6 माह का बोनस और 4 महीने का PF और ASI जमा अभी तक नहीं हुआ है।
जिसके लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो बात हुआ डी साहब से, तो उनका कहना ये है कि हम अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं, जबकि ये 3 महीने से अप्रूवल इनका चल ही रहा है। और हम जब भी लेटर लगाते हैं तभी इनका याद आता है हमारा कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। और अभी हमने इनको ये कहा है कि जब तक हमारा 2 महीने का आप वेतन नहीं दोगे तब तक हम काम में नहीं लौटेंगे। लगातार शिकायतें हैं आप लोगों को पेमेंट के लिए, लेकिन इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं है? इसका स्थायी समाधान है ही नहीं, इनके पास भी नहीं है। इनका कहना है कि हमने अभी डिमांड ये रखा कि बोनस का क्या प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि हमारे पास अभी उसका कोई प्रोसेस नहीं है। अब वो ठेकेदार समझेगा कि विभाग समझेगा, उसकी जवाबदारी ये भी नहीं ले रहे हैं और ठेकेदार भी नहीं ले रहा है। तो फिर हम किसके आधार पर हम काम करें? इससे पहले राजनेताओं के पास गए? हमने लखन जी को भी ज्ञापन दिया था इसके पहले भी, तो कोई कार्रवाई वैसा हमारे ऊपर हुआ नहीं। कलेक्टर में भी हमने 3 बार लेटर लगा चुके हैं, उसके विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जन दर्शन में भी, वहाँ श्रम विभाग में भी हमने लेटर लगाया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। क्या लगता है इस तरीके से हड़ताल से आप लोगों की मांगें पूरी होंगी? अब मांगे के तो मैं नहीं बोल सकता मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आप लोग काम पे नहीं लौटोगे तो हम अपना वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो हमको को तो काम चलाना है बोल रहे हैं, तो भाई आप वैकल्पिक व्यवस्था अगर करेंगे तो फिर उस स्थिति में उनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था अगर हम करते हैं तो जो व्यक्ति काम करेगा वो वहाँ से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा भाई? हम जब 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम अपना वेतन के लिए तो लड़ रहे हैं। तो हमारा वेतन आप हर महीने के 15 तारीख तक या 10 तारीख तक हटा लिए, तो हम तो काम करने के लिए तैयार बैठे हैं ना। हम तो कभी नहीं बोले कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग किस तरह से जा सकते हैं? अब मांग हमारी आज अगर इस बार हमारा पूरी नहीं होती तो हम तो हड़ताल धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। जब तक का पेमेंट नहीं होगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। कुछ कमियां आप लोगों में भी है जो इनके बहकावे में आके अपना काम शुरू कर देते हैं। अब क्या है, इनका आश्वासन ये रहता है कि हम आपका वेतन जो है 1 महीने के डाल रहे हैं, उसके बाद लिखित आश्वासन भी दिया जाता है, उसके बाद 3 महीना फिर लटका दिया जाता है इनके तरफ से वेतन। तो फिर हमारी गलती कहाँ से हुई इसमें? हम तो अपना काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। काम आश्वासन के बाद भी हम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे आश्वासन के बाद भी काम करने को भी तत्पर नहीं रहते कि चलो इनका पेमेंट कर दिया जाए। क्या इस बार भी वही आश्वासन? हाँ, वही आश्वासन फिर इस बार मिला है कि 1 महीने का वेतन ले लो और काम चालू करो। आप लोग वो से ही फिर आ जाएंगे 1 महीने? नहीं, इस बार हमारा ऐसा है कि हम 1 महीने के वेतन में काम करेंगे ही नहीं। हमारा 2 महीने का वेतन और 6 माह का बोनस हमको दिया जाए। इसका जो ठेकेदार है, ठेकेदार द्वारा समय पर पेमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए कर्मचारी उनके जो है हड़ताल पे गए हैं। हम लोग क्या है, महीना में जैसे महीने वाइज 5 तारीख को अटेंडेंस के हिसाब से पैसा बुलवाते हैं ऊपर से, तो 1 महीने का पैसा आ गया है। 1 महीने का पैसा जो है ना आना है, और अगले जून का पैसा जो है 5 तारीख को अटेंडेंस जब आ जाएगा सबका, तो अटेंडेंस के हिसाब से जो है ना फिर से भेजेंगे, जो आने में थोड़ा 4-8 दिन 15 दिन लग जाता है। सर लेकिन ऐसी बार बार हो रहा है सर, इन लोग का ऐसा क्या कारण है? अब ठेकेदार पेमेंट सही समय में नहीं कर रहा है, इसलिए तकलीफ आ रहा है, जबकि ठेकेदार को पेमेंट करना चाहिए। ठेकेदार जो है ना, जो उसके आदमी हैं, उनका पेमेंट सही समय में नहीं आने की वजह से इन लोग परेशान हैं। और हम इनको समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान ठेकेदार सही पेमेंट करेगा तो तभी समस्या का समाधान होगा, समय पे, और जो देना है जो उनका बनता है। बालको नगर थाना अंतर्गत 3rd जेंडर को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता द्वारा बालको नगर थाना में लिखित शिकायत की थी, जिसके आधार पर 18 जून को पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था और आरोपी पीताम्बर बंजारे फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब मोबाइल चोरी हुई तो पुलिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। भारतीय संचार निगम द्वारा एक खास एप्लीकेशन जारी किया गया है, CEIR, जिससे गुम मोबाइल की जानकारी भरकर ऑनलाइन सूचना दिया जाता है। पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है CEIR और एंटर कर देना है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको CEIR का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब CEIR की वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ब्लॉक स्टोलन / लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। तो सबसे पहले हम ब्लॉक स्टोलन मोबाइल को कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है, सिंपल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स फिल करने होंगे, एक एक मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। सो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जैसे मैं कोई भी एक नंबर एंटर कर देता हूँ।
मैंने ये नंबर एंटर कर दिया रैंडमली। फिर अब यहाँ पे IMEI नंबर 1 और 2 आपको आपके बिल में या फिर आपको जब आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ़ोन तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वो भी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर 2, अगर कोई दूसरा मोबाइल भी उस सिम में है तो वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी मोबाइल का ब्रांड था वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा, अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो मैंने एप्पल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब एप्पल का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो आपका फ़ोन का बिल है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अब एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे रेड डॉट्स या फिर ये जो स्टार्स बने हैं ना, उनको फिल करना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है आपके लिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे लॉस्ट प्लेस आपको फिल करना है। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको लॉस्ट प्लेस फिल करना है। जैसे मैं डाल देता हूँ नोएडा। अब यहाँ पे लॉस्ट डेट, जिस भी डेट आपका फ़ोन चोरी हुआ है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि पास डेट में भी जाके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही का दिन होना चाहिए या कल का दिन होना चाहिए, आप पास डेट में भी जाके इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी स्टेट आता है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो दिल्ली दिख गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, तो मैं जैसे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, साउथ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब पुलिस स्टेशन कौन सा आएगा मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ग्रेटर कैलाश ने सिलेक्ट कर लिया। अब पुलिस का कंप्लेंट नंबर, जब आपने FIR करवाया होगा, अब FIR के लिए मैं आपको बता दूँ आप ऑनलाइन FIR भी यहाँ पे डाल सकते हो, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत भी नहीं है। तो FIR नंबर कुछ भी है जो भी आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो। अब जो पुलिस कंप्लेंट की जो फाइल आपके पास आती है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर फ़ोन आपका मिल जाता है या फिर अगर रिकवर हो जाता है तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो नाम है ओनर का जिसका फ़ोन चोरी हुआ है वो एंटर करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या अदर जो भी है आपको ID जो भी कार्ड है आपके पास वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। एड्रेस पे जाके आपको एड्रेस अपना जो भी आपका फुल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आपने ID यहाँ पे सिलेक्ट की थी ना, आधार या पैन, उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी नंबर, जो भी नंबर आपके आधार कार्ड पे है या फिर पैन कार्ड पे है या फिर वोटर ID कार्ड पे है वो यहाँ आपको एंटर कर देना है। उसके बाद ईमेल ID आपको एंटर कर देना है। फिर सिंपल है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। बाकी अब ये जो नंबर है, अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे आपको वो नंबर एंटर करना है जो मतलब आपके पास हैंडी हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि OTP उसी पे आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका जो मोबाइल चोरी हुआ होगा तो आपने उसको, ऑब्वियस सी बात है, जो मोबाइल नंबर होगा उसको आपने निकाल लिया ही होगा या फिर रीइशू करवा लिया होगा। फिर यहाँ से जाकर सिंपली आपको सबमिट कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, साथ साथ एक मैसेज भी आ जाएगा जिसपे आपको ट्रैकिंग नंबर और वो सब मिल जाएगा। सो अब हम चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे कि हमें अगर फोन मिल जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो अब यहाँ पे देखो आपको CIR का सर्विसेज दिख रहा है, यहीं से आप जाके अनब्लॉक कर सकते हो फ़ोन को। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ID जो मिली होगी वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद रीजन फॉर ब्लॉकिंग जो भी है, रिकवर्ड बाय पुलिस, फाउंड बाय सेल्फ या फिर ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक जो भी है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिर कैप्चा आपको एंटर करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर जिसपे कि OTP आएगा वो आपको एंटर करके OTP डाल के आपको बस सबमिट कर देना है, सिंपल। अब सपोज करो कि आपका जो फोन है उसका आपको स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए आपको फिर से CIR जो सर्विसेज है यहाँ पे जाना है, चेक रिक्वेस्ट में जाना है और यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट ID डाल के आप चेक कर सकते हो कि क्या जो अपडेट है आपके फ़ोन का जो चोरी हुआ है उसका क्या अपडेट है, क्या उस पर चल रहा है काम, मिला है नहीं मिला है, ब्लॉक्ड है, ऑन है, ऑफ है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने मोबाइल ब्लॉक्ड हो चुके हैं, कितने मोबाइल ट्रेस कर दिए गए हैं और कितने मोबाइल वापस से रिकवर कर गए हैं। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है आप लोगों के लिए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि SMS के थ्रू भी आप कर सकते हो, KYM ऐप है, बाकी पोर्टल मैंने आपको दिखा दिया है। साइबर द्वारा CEIR पोर्टल बनाया गया है जिसमें प्रार्थी स्वयं अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, थाने के चक्कर मारने की आवश्यकता नहीं है। फिर कंप्लेन करने के बाद उसको मैसेज आएगा लॉक कंप्लेन हो गया आपका करके। फिर उसके बाद जब भी उसमें उसके मोबाइल कभी भी चालू होता है, कोई दूसरा सिम डालता है, उसका एक मैसेज प्रार्थी के पास आएगा। तो उसके बाद थाने से संपर्क कर सकते हैं या थाने में संपर्क कर लें, थाने वाले हमको करें संपर्क करके हम लोग डिटेल पता करके उनका मोबाइल ढूंढ के उनको वापस करा देते हैं। जिला पुलिस द्वारा नए कानूनों के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन ASP कार्यालय में किया गया, जिसमें 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के संबंध में जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने दी। अब उसको इंक्लूड कर लिया गया है, साथ ही साथ और भी जैसे एक प्रोविजन है जिसके अंदर ये प्रावधान मतलब मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से केस दर्ज नहीं। देखिए देश के अंदर 1 जुलाई से नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
साक्ष्य संहिता लागू होने जा रहे हैं। क्योंकि पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ के तौर पे कार्य करते हैं, इसलिए आज एक कार्यशाला का आयोजन कोरबा ज़िले के पत्रकारों के लिए हमारे द्वारा किया गया था। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं और बदलाव हैं जो इन नए कानूनों के साथ लाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़िला स्तर पे की जानी है, कुछ चीज़ें हैं जो कि राज्य स्तर पे की जानी है। तो ज़िला स्तर पे अपने सभी स्टाफ को भी हम ट्रेन कर रहे हैं और अभी आपको जैसा विदित है, कुछ दिवस पूर्व हमने न्यायिक अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक ट्रेनिंग सेशन किया था। तो लगातार हमारी मंशा है कि हम अधिक से अधिक जनता के अंदर भी इन नए कानूनों के प्रति जागरूकता ला सकें और अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी ट्रेन कर सकें। एक घर में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों ने मिलकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन घर का आंतरिक हिस्सा जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों के बीच से 2 बच्चों को भी बाहर निकाला गया। तो है तू परमात्मा ने सबने बख्शा कुछ भी खबर सीधे पीछे करते छोड़ी। हाँ ठीक है, अभी बारिश सही तरीके से हो नहीं रही, लेकिन जिले में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसा ही एक मामला मुड़ापार हेलीपैड ग्राउंड में देखने को आया। युवक की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उसकी बाइक के सीट कवर में जहरीला सांप बैठा हुआ दिखा। पहले तो वह डर गया, फिर सर्पमित्रों को बुलाया जिसने सुरक्षित रेस्क्यू किया। मैं मोहल्ले में रहने वाले एक भाई देवाशीष यादव में मतलब फ़ोन किया, हेलीपैड में भैया मैं टहलने आया था बोला, और ये बाइक में मतलब एक लंबा चौड़ा सांप घुस के देखो भैया आप आ जाओ जल्दी बोला। बाइक मतलब खड़ा हुआ है, फिर उधर भाग जा करके बोला। आके मैं देखा तो उसमें मतलब घोड़ा करत नाम का सांप घुसा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जहरीला होता है। उसको मैंने आके फिर सुरक्षित पूर्वक रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया और इसके लिए भाई ने आरएसएस टीम को बहुत सारा धन्यवाद दिया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि नालको का फुल फॉर्म क्या है। आज के हमारे विजेता को मिलेगा इनोवेटिव कंप्यूटर सेंटर की ओर से शानदार गिफ्ट। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब किसके पास है। नालको का फुल फॉर्म क्या है? कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। नालको का फुल फॉर्म क्या है? नालको का फुल फॉर्म नहीं पता। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ जो देते हैं ना, ऐसा ना दें कि बच्चे इतना स्पीड में इस रोड में ऐसा गाड़ी चलाते हैं। ये सामने हॉस्पिटल है अपना, यहाँ से लोग निकलते रहते हैं। कई बार मेरे सामने में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो बच्चों को सिखा के दें। जी धन्यवाद। नालको का फुल फॉर्म क्या है? पहली बार सुन रहा हूँ। ओके, कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल मैं अपना एजुकेशन कर रहा हूँ। ये शर्ट लेने गया था स्कूल के लिए, कल परसों से चालू हो रहा है स्कूल, तो उसमें अभी ध्यान देना। अभी 10th है तो थोड़ा नमस्ते देना। नालको का फुल फॉर्म क्या है? क्या पता। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं। नालको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। लगभग सही जवाब दिया है आपने, आप सही जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा अधूरा रह गया। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो कोरबा वासी हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट इवन दो
हम अभी फ़िलहाल में जो वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि अब जाके वेदर सही हुआ है तो बेटर है घर में ही रहे। पहले टाइम जो गवर्नमेंट जो डिसाइड करके रखे उसी टाइम के अकॉर्डिंग बाहर आए, जो भी करें। जी धन्यवाद। नालको का फुल फॉर्म क्या है? मेरे को नहीं पता। नालको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। आपको इनोवेटिव कंप्यूटर की ओर से मिलता है शानदार गिफ्ट। थैंक यू। आप कैसा लग रहा है जीत के? विजेता घोषित कर अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि नालको का फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही जवाब दिया है विक्रम सिंह ने, जिन्हें इनोवेटिव कंप्यूटर सेंटर की ओर से मिला है शानदार गिफ्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और नए जगह के साथ। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।